हेलो स्टूडेंट्स, 8 क्लास का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। आपका तैयारी कितना अच्छा है, आपने कितने प्रश्नों को याद कर रखा है, यह जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रश्न आएंगे इसी से ही होंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो 8 क्लास का आज जो है विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। पहला जो चैप्टर है वो है कोशिका। ठीक है, कोशिका का पहला प्रश्न जो आपका आएगा, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक में केंद्रक द्रव पाया जाता है। ठीक है, आपका आएगा जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो जंतु कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्योंकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है, जीव द्रव्य होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, इसलिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका है जंतु कोशिका, पौध कोशिका, दोनों में या किसी में नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, और आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्ते जो होते हैं हरे होते हैं। तो ये जो है पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, पौधों की कोशिका में। ओके, अगला जो प्रश्न आपका आएगा, अगला जो प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, अमीबा जो है एकल कोशिकीय जीव है, इसके बाद ही कोशिका में होता है। तो इसके देखिए, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके बाद क्या होता है। तो ऑप्शन से आपको यहाँ पे देखेंगे, पहला जो ऑप्शन है अंतःग्रहण, पाचन, सी जो है अवशोषण एवं उत्सर्जन, दोनों यह सभी क्रियाएं। तो देखिए, अमीबा जो है एकल कोशिकीय है और इसमें सब होता है, अंतःग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका आएगा, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है ना, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आएगा, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने खोजा था, यानी कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो देखिए, जीवित कोशिका के खोजकर्ता जो थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक थे। ठीक ना, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका नहीं था। ठीक है ना, तो जीवित कोशिका का खोज जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आया, सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, सजीव के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जो है कोशिका। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, इनमें से आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। ठीक ना, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, ठीक है, और पेशीय कोशिका। तो इसमें सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिकाएं होती है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपका आता है, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है, यानी आकार में बड़ा होता है और उसे खुली आँख से भी देख सकते हैं। तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है बड़ा होता है, जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो होगा, अगला प्रश्न है, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण घेरा क्या कहलाता है, यानी कोशिका के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और केंद्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न आपका आ रहा है, तो प्रश्न कहता है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग में सभी कोशिकांग रहते हैं। तो भाई किस में रहता है। तो ऑप्शन है कोशिका झिल्ली में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में या केंद्रिका में। तो इसका सही आंसर
कोशिका द्रव्य में, यानी कि जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो खाली जगह होता है उसमें कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहता है और उसमें सभी कोशिका के अंग होते हैं मौजूद। ठीक, अगला जो प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया? तो कोशिका को सर्वप्रथम जो है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने देखा था सब सर्वप्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न होगा, प्रश्न है सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, यानी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण आप बताइए। तो एक कोशिकीय जीव जो होता है अमीबा होता है, इसका सही आंसर अमीबा होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न है कोशिका में गुणसूत्र है, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में जो गुणसूत्र होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपका, समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है। तो अंग का निर्माण कौन करता है? तो ऑप्शन है अंग, कोशिका, तंत्र या ऊतक। तो इसका सही आंसर ऊतक होगा। ऊतक जो है अंग का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर का ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब इसी में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप रिपीट कर लीजिएगा, है ना। और एक और बात कहना चाह रहे हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास का बैच जो है इसी पे शुरू होने वाला है। तो आप जब 8th क्लास का अच्छे से एग्ज़ाम दे लेंगे और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा तो आप 9th क्लास में भी अच्छे से इस चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जल्द ही मुलाकात होगी आप लोग से। धन्यवाद। जय हिंद।